Good morning, boys and girls. We are studying present indefinite tense. This tense is in continuation. Today we will study affirmative sentences, साधारण वाक्य, negative sentences, नकारात्मक वाक्य, and interrogative sentences. Now come to the right point. Affirmative sentences, साधारण वाक्य. साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हिंदी वाक्य में से कर्ता छांटते हैं. इसके बाद क्रिया. क्रिया आपको हिंदी वाक्य में कहाँ मिलेगी? अंत में. कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं और उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, व्यक्ति का नाम राम, सीता, मैन, MAN, वुमन, WOMAN, बॉय, गर्ल, टीचर आदि एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होते हैं. बहुवचन कर्ताओं जैसे आई को इस टेंस में बहुवचन में काउंट किया जाता है. आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपुल, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, MEN, मैन, बहुत सारे लोग, विमन, WOMEN, बहुत सारी महिलाएं, पीपुल, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स आदि बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. इन कर्ताओं के साथ क्रिया में की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते हैं. वाक्य देखिए. अब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं. सबसे पहले हिंदी वाक्य में से कर्ता चाहिए. इसके बाद क्रिया. क्रिया हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेगी. इसके बाद कर्म. किसी वस्तु, संज्ञा या स्थान के नाम को कर्म कहते हैं और कर्म हमेशा हिंदी वाली क्रिया से ठीक पहले होता है. हिंदी वाक्यों में उसे उल्टा लिखते हैं क्रियाओं के बाद. इसके बाद अन्य बातें. ये वे शब्द होते हैं जो हिंदी वाक्यों में कर्ता, क्रिया और कर्म की अंग्रेजी बनाने के बाद शेष बचते हैं. ये शब्द हिंदी वाक्यों में कहाँ होते हैं? कर्म से भी पहले और इसके बाद समय, अंत में समय होते हैं. बच्चे कर्ता कौन है इसमें? जो खेलने का कार्य कर रहे हैं, खेलते हैं, द चिल्ड्रन. खेलते हैं क्रिया है. हिंदी वाक्य के अंदर क्या करते हैं? खेलते हैं, प्ले. अब इस वाक्य में कर्म नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश. जब कर्म नहीं होता है तो खिलौनों से वाक्यांश है, फ्रेज है. उसे कर्म के स्थान पर ही लिखते हैं. फ्रेज कब बनता है? जब उसके बाद में हिंदी शब्दों के बाद में कारक लगे होते हैं, प्रीपोजिशंस लगे होते हैं. खिलौनों से तो इससे की अंग्रेजी क्या लाएंगे? विद, टॉयज. समय क्या है? नाउ. मोहन आज
दुकान से कुछ किताबें खरीदता है। सूत्र के अनुसार चलिए, सबसे पहले हिंदी वाक्य में से कर्ता छांटिए। कर्ता कौन है? मोहन, नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 2, क्रिया क्या काम करता है? खरीदता है। क्रिया से पहले क्या करता है जब प्रश्न करते हैं तो क्रिया आ जाती है, ये क्रिया है। नंबर 2, कर्म क्या है? हिंदी वाली क्रिया से ठीक पहले देखिए, किसी वस्तु या संज्ञा को क्रिया कर्म कहते हैं। कुछ किताबें कर्म है। नंबर 3, अन्य बातें, ये वे शब्द होते हैं जो हिंदी वाक्यों में से कर्ता, क्रिया और कर्म की अंग्रेजी बनाने के बाद शेष बचते हैं। ये शब्द हिंदी वाक्यों में कहाँ होते हैं? कर्म से भी पहले, अंग्रेजी में कर्म के बाद। दुकान से, अन्य बातें। नंबर 4, समय क्या है? आज, समय। नंबर 5, नंबर 1 की बात लीजिए। मोहन, क्रिया क्या है? क्या करता है? खरीदता है। बाई, खरीदने की अंग्रेजी क्या है? बाई फर्स्ट फॉर। कर्ता एक वचन है, वाक्य साधारण है, तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। बाई। कर्म लाओ कुछ किताबें, नंबर 3 की बात। सम बुक्स। अन्य बातें, कर्म से पहले देखिए, दुकान से, अंग्रेजी में कर्म के बाद लिखेंगे। फ्रॉम शॉप। समय क्या है? आज, टुडे। पूरा वाक्य। कर्ता मोहन, बाई क्रिया खरीदता है, कर्म सम बुक्स कुछ किताबें, अन्य बातें फ्रॉम शॉप दुकान से, समय टुडे। तीसरा वाक्य आइए। मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलता हूं। कर्ता देखिए, कर्ता कौन है? मैं नाम का व्यक्ति। मैं क्या करता हूं? खेलता हूं। क्रिया है, आई करता है, आई। मैं खेलता हूं, प्ले। प्ले। आई को इस टेंस में बहुवचन में माना जाता है। हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टेंस में आई के साथ एस या एस कभी नहीं जोड़ते। आई प्ले नहीं जोड़ेंगे ऐसे। फुटबॉल कर्म है। अन्य बातें, अपने भाई के साथ, आई के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे? मैंने बता दिया, सारी चीजें क्लियर समझाती हैं, दिखाती हैं। आई के साथ अपने के लिए माई ब्रदर, विद माई ब्रदर, विद से लाओ, विद की अंग्रेजी कारक लाओ, विद माई ब्रदर, विद माई ब्रदर। समय नहीं छोड़ो।
अध्यापक कक्षा में अब अंग्रेजी पढ़ाता है। करता रहो अध्यापक, द टीचर क्रिया क्या करता है? पढ़ाता है। पढ़ाने की अंग्रेजी टीच। टीच क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। इसके अंत में CH आया है। करता है एक वचन है द टीचर, इसलिए क्रिया में क्या जोड़ देंगे? ES। जिन क्रियाओं के अंत में CH, SH, डबल S, O, X, डबल Z आदि अक्षर आते हैं, उनके अंत में ES होते हैं। टीचर कर्म क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। अब अन्य बात देखिए, अब तो समय है, इसे पहले देखो कक्षा में, इन द क्लास। समय अब को लास्ट में डाल दो, नाउ। अब आइए नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक। इसमें क्या होता है? नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज और इसके बाद नोट लगाएंगे, डज नॉट। और बहुवचन कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपुल के साथ डू नॉट लगाएंगे। अब एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट लगा देते हैं हम, और डज लगने पर क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि क्रिया वाला जो क्रिया में जुड़ा हुआ एस या ईएस है वो डू में जुड़ जाता है, डू से वो डज हो जाता है। इसलिए डज क्रिया के साथ, सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। संकेत लिख लीजिए। नंबर एक वचन करता हूं, जैसे कोष्टक में ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, के साथ डज नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डज के साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया में एस या
यस नहीं जोड़ते। दूसरा संकेत क्या है? बहुवचन करता हूं, कैसे? आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, people, children, parents, men, women, boys, girls, के साथ डू नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुवचन करता हूं, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मैन, वीमन, बॉयज, गर्ल्स। 2 बार लग गया, एक बार को हटा लो। आदि के साथ डू नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सूत्र लिखिएगा, कर्ता प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें या समय। एक वचन करता हूं साथ डज नॉट लगाइए, बहुवचन करता हूं साथ डू नॉट लगाइए। डज नॉट लगाएंगे तो करता हूं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्रिया वाला ऐसे यस क्रिया में से हटकर डू में लग जाता है और वो डस का रूप धारण कर लेता है। देखिए उदाहरण देखिए, आज हम पेड़ों से फल नहीं तोड़ते हैं। कर्ता देखिए, कौन है तोड़ने वाला? तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता हम, तो वी नहीं है, वी के साथ बहुवचन है। डू नॉट क्रिया लाओ, हिंदी वाक्य के अंत में चले जाओ। क्या काम करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ने की अंग्रेजी क्या है? प्लक। कर्म क्या है? नहीं तो छोड़ लो, क्रिया से पहले क्या है? कोई संज्ञा है, फल, फ्रूट।
फ्रूट। अन्य बातें कर्म से पहले देखो, पेड़ों से, फ्रॉम द ट्रीज। समय क्या है? टुडे। अध्यापक, पहले देखो आज, आज अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। करता रहो। द टीचर अध्यापक है, क्या काम नहीं करता है? पढ़ाता है। टीच तो नहीं है, एक वचन कर्ताओं के साथ एक वचन है ना, टीचर डज नॉट लगाइए। अब क्रिया लाओ, पढ़ाना, टीच, TEACH। अब टीच के साथ एक वचन करता है। साधारण में तो ऐसे ही जोड़ देते, लेकिन नकारात्मक है, क्रिया डज लगी है, डज नॉट आया है, इसलिए क्रिया में से यस नहीं जोड़ोगे। डज नॉट टीच। कर्म लाओ, इंग्लिश। अन्य बातें, छात्रों को के लिए जब किसी को पढ़ाते हैं, किसी कोई वस्तु देते हैं, किसी स्थान को जाते हैं, तो वहां को की अंग्रेजी टू होती है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है। दूध में चीनी डाल दो, ऐड शुगर टू मिल्क, तो टू द स्टूडेंट्स, ये अन्य बातें हैं। समय लाओ, आज, टुडे। अध्यापक द टीचर डज नॉट, सूत्र के अनुसार चलिए। क्रिया इफेक्ट फॉर टीच, कर्म लाइए, इंग्लिश। अन्य बातें, छात्रों को, कर्म से भी पहले हिंदी बातें, कर्म के बाद लिखेंगे। टू द स्टूडेंट्स, और कौन से शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है? आज, टुडे। मैं अब अपने मित्र को एक किताब नहीं देता हूं। कर्ता देखिए, सूत्र के अनुसार चलो। आई कर्ता एक वचन है, बहुवचन। आई को इसका बहुवचन मिल जाता है। डू नॉट, क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में चल जाओ। देता हूं, क्या करता हूं? देता हूं। गिव, फर्स्ट वर्ब। कर्म क्रिया से पहले देखो, एक किताब
कोई वस्तु का नाम है, ए बुक। अन्य बातें, कर्म से ठीक पहले देखो, अपने मित्र को किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देते हैं तो टू, अपने के लिए आई के साथ माई फ्रेंड। समय देखिए मेरे बच्चों, नाउ। हाँ, क्या पूछा आपने? आपने पूछा है मुझसे टू का प्रयोग क्यों किया। तो देखो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था आपसे, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दे दूसरे व्यक्ति को तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को मिलाते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। किसी गंतव्य स्थान को जाते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। इसका उल्टा है फ्रॉम, समझ लो। फ्रॉम में किसी अन्य स्थान से लौटते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पृथक करते हैं, टू में जोड़ते हैं, फ्रॉम में पृथक करते हैं। और किसी व्यक्ति को वस्तु देते हैं तो टू, लेते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग। अब देखिए वाक्य नंबर 3 है, चौथा देखो। वह अपने अपने भाई से एक पेन नहीं लेती है। तो करता देखो, वह सी एक वचन है, डज नॉट लगा दिया। क्रिया ढूंढने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में चले जाओ। क्या नहीं लेती है? नहीं लेती, लेना, टेक। कर्म लाओ, क्रिया से पहले एक पेन। अन्य बातें, कर्म से पहले हिंदी वाक्य में एक पेन से पहले, कर्म के बाद लिखेंगे फ्रॉम, अपने भाई से। सी के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे? हर ब्रदर। समय नहीं, वाक्य में छोड़ दो। अब आइए बच्चों, नेगेटिव वाक्य कई प्रकार के होते हैं। एक टेंस को समझ लीजिए, सारी प्रक्रियाएं अन्य सारे टेंसेस की बातें समझ में आ जाएंगी। नोट, जब दिए गए हिंदी वाक्यों में नकारात्मक कर्ता जैसे नन, नोबॉडी, ऑब्लिक, नो वन, कोई नहीं। तीनों का अर्थ है कोई नहीं। यानी किस वचन के कर्ता समझा जाएगा? एक वचन। ऐसे लिख दो, ये एक वचन
कर्ता होते हैं। तो अंग्रेजी बनाते समय होते हैं तो अंग्रेजी बनाते समय साधारण वाक्यों की तरह रचना करते हैं। साधारण वाक्यों की तरह वाक्य रचना करते हैं। इन नकारात्मक कर्ताओं के साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं। जैसे देखो, अब कक्षा में एक कहानी कोई नहीं लिखता है। कर्ता कौन है यहाँ? नकारात्मक कर्ता। लिखने वाला कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं को अंडरलाइन कर दो, करता है। अब इनमें से आप मर्जी के अनुसार नन, नो बॉडी, नो वन में से कोई ले लो। नो वन एक वचन है, कर्ता नकारात्मक है, परंतु नकारात्मक होते हुए भी डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सावधान की तरह करेंगे। नो वन, नन, नो बॉडी एक वचन करता है, बहुवचन कंसीडर नहीं किया जाता है। These subjects are considered as subject plural number। तो नो वन क्रिया देखो, डज नॉट नहीं लगाएंगे, राइट। अब ये कर्ता एक वचन है, एक वचन, इसके साथ क्रिया में एस जोड़ देंगे साधारण की तरह। नो वन राइट्स, कर्म लाओ, एक कहानी, स्टोरी। अब अन्य बातें, कक्षा में, इन द क्लास, समय लाओ, नाउ। अब तुम मुझसे पूछोगे साहब नकारात्मक है करता और ऐसे भी जोड़ दियो, थोड़ी देर पहले बता रहे डज नॉट के साथ तो नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां तो लगा रहे हो, क्योंकि कर्ता नकारात्मक है, उसका स्वरूप ही नकारात्मक है। कर्ता जब बनेगा जब उसके शब्द के साथ नहीं जुड़ जाएगा, जैसे नन कोई नहीं, नोबॉडी कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, तो नो वन एक वचन करता है, राइट्स क्रिया, कर्म स्टोरी, अन्य बातें, इन द क्लास, नाउ। हाँ, मैदान पर सुबह
कोई नहीं खेलता है। करता कौन है? कोई नहीं करता। सावधान की तरह बनाएंगे। नो बॉडी खेलता है, प्लेज ऐसे जोड़ देंगे, एक क्वेश्चन करता है। कर्म लाओ, फुटबॉल। अन्य बातें, मैदान पर, ऑन द ग्राउंड। अब सुबह, इन द मॉर्निंग।